दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, ये भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके पास भी मणि होती थी वो कुछ भी कर सकता था। तो आज हम आप लोगों को कुछ शक्तिशाली मणियों के बारे में बताएंगे जिनका उल्लेख आप लोगों ने पुराणों में जरूर सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार ये मणि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान रत्नों में से एक थी। ये बहुत ही कांतिमान मणि है। ये मणि जहां भी होती है वहां किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है। ये मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करती है। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी ये मणि पाई जाती है। नंबर 2, नागमणि। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच में बहुत प्रचलित हैं। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठा हो गए कीड़े मकोड़ों को वो खाते रहें। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण हैं। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता के बीच में ये बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिनके सर पर नागमणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि ये जिसके पास भी होता है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती हैं। उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता के अनुसार नागमणि जिसके पास भी होती है उसमें भी अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं और वो आदमी भी दौलतमंद हो जाता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। नंबर 3, उलूक मणि। उलूक मणि के बारे में ऐसी कहावत है कि ये मणि उल्लू पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। हालांकि अभी तक इसके बारे में किसी ने नहीं देखा है। माना जाता है कि इसका रंग मटमैला होता है। ये किंवदंती है कि यदि किसी अंधे व्यक्ति को घोर अंधकार में ले जाकर दीप प्रज्वलित कर उसकी आंखों से इस मणि को लगा दें तो उसे दिखाई देने लगता है। दरअसल ये नेत्र ज्योति बढ़ाने में लाभदायक है। नंबर 4, स्फटिक मणि। स्फटिक मणि सफेद रंग की चमकदार होती है। ये आसानी से मिल जाती है, फिर भी इसके असली होने की जांच कर ली जानी चाहिए। स्फटिक मणि की अंगूठी भी होती है। अधिकतर लोग स्फटिक की माला धारण करते हैं। हालांकि स्फटिक को धारण करने के अपने कुछ खास नियम होते हैं, अन्यथा ये नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। इसको धारण करने से सुख, शांति, धैर्य, धन संपत्ति, रूप, बल, वीर्य, यश, तेज व बुद्धि की प्राप्ति होती है तथा इसकी माला पर किसी मंत्र को जाप करने से वो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक मणि के कई चमत्कारों का वर्णन ज्योतिषियों के ग्रंथों में मिलता है। नंबर 5, स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और ये प्राचीन संस्कृति इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। दुनिया के सभी हीरों का राज है कोहिनूर हीरा। ये बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर ये मुगल के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब ये हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही स्यमंतक मणि है, ये शोध का विषय हो सकता है। ये एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल ये मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। नंबर 6, पारस मणि। पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज को छू देने से वो सोना बन जाती है। इससे लोहा काटा भी जा सकता है और कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और ये हिमालय के आसपास ही पाई जाती है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारस मणि को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि कैसे कौवों को ढूंढने के लिए मजबूर किया जाए। तो दोस्तों, ये थी कुछ चमत्कारिक मणियां। आप लोगों को इन मणियों के बारे में जानकर कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।